वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। निफ्टी 50 में डेली कैंडल ओपन है। कल मंडे के लिए मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट किस तरीके की मोमेंटम दिखा सकता है और ग्लोबल मार्केट जो 2-2.5% ऊपर जाके बंद हुए हैं लास्ट फ्राइडे को, तो निफ्टी क्या कल एक गैप अप दिखा सकता है क्या, और गैप अप दिखाएगा तो कैसे ट्रेड करना है। डेली कैंडल में आप देखोगे लॉन्ग टर्म में एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट इसके नीचे होल्ड कर रहा है। मतलब 3-4-5 आने वाले जो 4-5 महीने इसके अंदर मेरा व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर थोड़ा साइडवेज टू बेयरिश ही है। मतलब मार्केट इतना बुलिश नहीं हो जाएगा कि 19,000 को भी जाके ब्रेक करके 20-21 हजार पहुंच जाए इसी साल के आने वाले 4-5 महीनों में। थोड़ा सा बेयरिश टू साइडवेज ही लग रहा है। उसके रीजंस भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी कल के लिए अगर हम एनालिसिस देखें, डेली कैंडल आप देखोगे 3 दिन हमें कंटिन्यू सेलिंग दिखाई दी। 3 बड़ी रेड कलर की सेलिंग कैंडल्स हमारे पास यहां पर निफ्टी के अंदर बनी है। बट इसके पास में पहले एक सपोर्ट था। 15 दिन पहले भी मार्केट इतनी गिरावट दिखाया था, करीब ये आया था 17,800 के आसपास तक की सेलिंग दिखाई थी। यहां पर 775 तक की और 17,785-90 की सेलिंग वापस से फ्राइडे को दिखाई है। तो क्या ये हमारे लिए एक बॉटम मान सकते हैं, इसको एक सपोर्ट मान सकते हैं? एग्जैक्टली 17,800 हमारे लिए यहां पर एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग है, इससे नीचे जाने में थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है। मंडे को तो आपको सेलिंग प्लान ज्यादा नहीं करनी है। अगर लो टूटे तो सेलिंग प्लान नहीं करनी है। उसका रीजन यही है, ऑलरेडी 3 दिन सेलिंग आई है ना, तो यहां पर एक तरीके की ये मान के चलो कि साइडवेज टाइप की कैंडल आपको दिखाई देगी। अगर सेलिंग कंटिन्यू भी करना है 3 दिन सेलिंग के बाद में, यहां पर या तो एक होल्ड कैंडल दिखाई देगी या यहां से एक रिवर्सल आपको आता हुआ दिखाई देगा। इसका लो नीचे टूटता है 17,780 के नीचे मार्केट निकलता भी है, तो सेलिंग प्लान नहीं करनी चाहिए एटलीस्ट मंडे को। अगर मान के चलो जैसा यूएस मार्केट हमें एक गैप अप ओपनिंग देके गया, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल के एनालिसिस कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। चार्ट भी आज बड़ा दिख रहा है। यहां पर आप देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में पहले आपके पास यहां पर एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, जिसको टच करके मार्केट नीचे गिरे जा रहा है। अगर कल मान के चलो एक गैप अप ओपनिंग आती है 18,000 से 18,050 आपके लिए यहां पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। 18,000 18,050 ये 50 पॉइंट की पूरी जो रेंज है ये रेजिस्टेंस है। अगर इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग हमको मिल रहा है, यहां पर नेगेटिव कैंडल्स देख के मॉर्निंग में ही हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन गैप अप में ब्रेक हो रही है, मार्केट वापस सेलिंग दिखा के 17,900 17,825 तक की गिरावट वापस दिखा सकता है। अगर एक बड़ी गैप अप ओपनिंग आ रही है 18,000 से 18,050 तक की, तो 100-150 पॉइंट की सेलिंग में मंडे को वापस से देख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ गैप फिल करने के लिए। अगर मान के चलो इतना बड़ा गैप अप नहीं आ रहा, मार्केट 865 में बंद हुआ है, 17,900 925 के आसपास तक की गैप अप ओपनिंग देता है, तो क्या करें? ये देखो बीच का लेवल हो जाएगा। ये मान के चलो 800 तक गिरा तो 800 हमारे लिए सपोर्ट है। ऊपर 18,000 से 18,050 रेजिस्टेंस है और 900 पे खुल रहा है, तो ये कोई ट्रेड करने लायक पैटर्न ही नहीं है। बीच में रेजिस्टेंस ऊपर है, सपोर्ट नीचे है, तो बीच का लेवल कभी भी ट्रेड करने के लिए नहीं होता। वहां पर सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग होती है और वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है। अगर 17,900 925 के आसपास ओपन हो रहा है तो देखेंगे ऊपर जा रहा है 18,000 18,050 तक आ रहा है और बाद में ऊपर सेल ट्रेड दे रहा है, नेगेटिव कैंडल देख के तो ट्राई करेंगे सेल करने का। 17,900 925 पे ओपन होके वापस से 800 को टच कर रहा है, नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद यहां पर बुलिश कैंडल दे रहा है 17,800 पे, तो 800 पे एक बाय ट्रेड बन जाएगा जो इसको वापस थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। इसी जगह पे ये मान के चलो इतना बड़ा गैप अप जो हम प्लान कर रहे हैं नहीं आता, मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, तो जैसा मैंने आपको कहा 17,775-80 का जो लो है यहां पर, इसके नीचे सेल नहीं बनता है। करते भी हो तो हाफ क्वांटिटी कर लेना, उसके साथ में सेल ट्रेड लेना। ऑलरेडी 3-4 दिन सेलिंग आ चुकी है, चौथा दिन साइडवेज हो सकता है या फिर स्टॉप लॉस हंटिंग या फिर सेलर ट्रैप भी हो सकता है। अगर हम बात करें यहां पर बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी आप देखोगे 42,180 या 200 के आसपास की क्लोजिंग दिया, 42,200 की क्लोजिंग है। 42,000 ऑलमोस्ट एग्जैक्ट लो लगा है, थोड़ा सा 50 पॉइंट और नीचे निकला, 41,900 तक भी गया है ये। बट 42,000 के ऊपर की क्लोजिंग एक अच्छी क्लोजिंग है बैंक निफ्टी में। डेली कैंडल अगेन आप देखोगे यहां पर, तो ये भी आप 3 बड़ी रेड कैंडल्स बैंक निफ्टी में बनी, पर थोड़ा सा और स्पेस था बैंक निफ्टी में गिरने के लिए। 41,500 तक के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में सेलिंग में मिल सकते हैं आने वाले 3-4 दिनों में। बट अगर कल गैप अप ओपनिंग आ गई तो यही 42,000 या 42,200 जहां पर क्लोजिंग देके गया है, ये थोड़ा सा सपोर्ट की तरह काम करने लग जाएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं कैसे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी को, कौन सा लेवल एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ये 80 डिग्री ट्रेंड लाइन है। अगर ये यहां पर ऊपर की तरफ कल गैप अप में ब्रेक होती है तो ऊपर का रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में जो निकलेगा 42,750 के आसपास एक रेजिस्टेंस निकलेगा। 42,200 पे बंद हुआ है ना, तो ये मान के चलो ये जो रिजेक्शन मिला था इसके आसपास ये वाला जो पूरा लेवल है 42,750 से 800, ये थोड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इतनी बड़ी 500-600 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग बैंक निफ्टी में मिल रही है, 42,700 से 800 इस 100 पॉइंट के बीच में जहां पर भी गैप अप देके नेगेटिव कैंडल देखेगा मैं बेचने की कोशिश करूंगा। पहला टारगेट रहेगा 42,450 का, दूसरा टारगेट अगेन रहेगा 42,250 का। गैप अप ओपनिंग
700 से 800 के बीच में मॉर्निंग में मिल रहा है, नेगेटिव कैंडल देख के सेल करो। 250 पॉइंट की पहले सेल ट्रेड, अगर वो भी ब्रेक होता है 42450 ब्रेक होता है, उसके नीचे वहां पे 42200 150 तक के टारगेट आपको सेलिंग में देखने को मिल सकते हैं। इसी जगह पे ये मान के चलो अगर बैंक निफ्टी इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग नहीं दे रहा है, 42750 800 ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, नीचे 42000 हमारे पास यहां पर सपोर्ट है, बीच में ओपनिंग आ रही है 42500 के आसपास ओपनिंग आ रही है यहां पर, तो ट्रेड वही निफ्टी की तरह नहीं बनता है। या तो ऊपर जाने दो, रेजिस्टेंस पे नेगेटिव कैंडल देख के बेचो, या तो बीच की ओपनिंग में नीचे आने दो 42100 के आसपास, ये सपोर्ट के आसपास बुलिश कैंडल देख के यहां पर बाइंग प्लान करो। आई होप आप समझ रहे होंगे कैसे ट्रेड करना है। स्क्रीन बड़ी है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 750 800 का रेजिस्टेंस मान लो, नीचे 42000 से 42100 इसको सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस मान लो, बीच की ओपनिंग आती है 42450 500 के आसपास, या तो नीचे आने का वेट करना है या ऊपर जाने का वेट करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड करना है। इतने बड़े गैप अप के बाद में क्या हम लॉन्ग बुलिश जा सकते हैं? क्या नहीं जा सकते, क्योंकि डेली कैंडल में जो 3 बड़ी बड़ी हमें रेड कैंडल्स मिली है वो एक बड़ा वीक साइन है मार्केट के लिए आने वाले 1-1.5 महीने के लिए। ठीक है, तो सिंपल प्लान है, फ्लैट ओपनिंग मिल जाए 41900 के नीचे सेल ट्रेड बन जाएगा, 41900 के नीचे बैंक निफ्टी 41600 तक की गिरावट दिखाने की भी पोटेंशियल रखता है। निफ्टी में मैं ज्यादा ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं हूं, अगर लो ब्रेक हो रहा है तो, पर बैंक निफ्टी 41900 के नीचे मैं सेल कर सकता हूं 41600 तक के टारगेट के लिए। एक बड़ा गैप अप आ रहा है, मैंने आपको बता दिया कैसे ट्रेड करना है। बाय बैंक निफ्टी में तभी करना है जब मार्केट या तो एक बड़ा गैप अप दे या 42450 500 के बीच के आसपास गैप अप दे, नीचे आके 42100 पे सपोर्ट बना रहा है, देन यहां पर बुलिश कैंडल देके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तभी यहां पर बाय बनेगा। जब गैप अप छोटा है और नीचे सिर्फ लेवल को टेस्ट करने आ रहा है, उसके बाद में एक बाय ट्रेड बन सकता है। अगर हम यहां पर बात करें निफ्टी फिन की, एक डेली कैंडल देख लेते हैं, इसके अंदर भी सेम वही 3 बड़ी रेड कैंडल्स बनी है, बट ये यहां से थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है। कैसे? लो टूटा, नीचे आया, 18500 पे सपोर्ट लिया, 18500 पे थोड़ा सा रिजेक्ट होकर 18600 पे क्लोजिंग दिया, मतलब निफ्टी फिन की सेलिंग थोड़ी सी कंप्लीट हो चुकी है। जो लास्ट 10-15 दिन पहले लो लगा था वो 550 तक का था, इसके नीचे 500 का भी लो लगा है, इसका मतलब सेलर ट्रैप करके ऑलरेडी फ्राइडे को थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। 15 मिनट टाइम फ्रेम अगेन निफ्टी फिन में ऊपर का रेजिस्टेंस आप देखोगे 18800 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा। अगर कल गैप अप ओपनिंग या मॉर्निंग ऊपर मिलता है 18800 750 के आसपास नेगेटिव कैंडल देख के सेल करने की कोशिश करेंगे। फ्लैट ओपनिंग आती है 18500 के नीचे, कल तो सेलिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है मेरा, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा सेल मूव दिया है निफ्टी फिन ने भी। अगर छोटा सा गैप अप ओपनिंग मिल रहा है, छोटे से गैप अप ओपनिंग में ये 18600 550 के आसपास जो सपोर्ट है, मान के चलो 18700 पे ओपनिंग मिल रही है, 18700 पे ओपन होके नीचे 550 600 पे आता है, यहां पर एक हैमर या बुलिश पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न देता है, 500 550 के आसपास बाय निफ्टी फिन को कर सकते हैं। 18800 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग में चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिन सेल ट्रेड मिलेगा। छोटा गैप अप है, नीचे लो लेवल वापस से टेस्ट करने दो, उसके बाद में बाइंग प्लान करो, और फ्लैट ओपनिंग है तो कोई ट्रेड फिलहाल नहीं बनता है।